Good afternoon students. Welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, इस क्लास में हम चैप्टर 16 को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द इंडियन पॉलिटिक्स एंड ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। देखो, इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है 1947 से, बट पर्टिकुलरली वही डिस्कस ओनली 1990s एरा तक। ठीक है, 1990s एरा से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, 90s के डिकेड्स जो है वो डिस्कस करेंगे 80 से आगे, एंड देन जो आगे टाइम पीरियड रहेगा इस चैप्टर में क्या क्या ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट देखेंगे इस चैप्टर में, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन द कंटेस्ट ऑफ 1990s में देखेंगे तो जब असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी का इन द ईयर ऑफ 1984, तो राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई। ठीक है, कांग्रेस ने बहुत मेजॉरिटी सीट्स जो हैं वो क्या की, कांग्रेस ने वन की। सम ऑफ द डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है एंड ऑफ द 80s में, विच मेड लॉन्ग लॉस्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है इंडियन पॉलिटिक्स पर, जो कि हम नीचे देखेंगे। देखो, एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, देखो दिस पीरियड विटनेस द डिफीटेड ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन ऑफ द, हमें देखने को मिलता है 1989 में कांग्रेस का एक डिफीशन होता है, डिफीटेड हो जाती है टोटली। बट देखो, यही पार्टी 415 सीट्स जीती है लोकसभा की 1984 में, और रिड्यूस होके 197 हो जाती हैं। दिस इलेक्शन मार्क्ड, इस सिलेक्शन से हमें पता चल जाता है कि कांग्रेस का जो है वो क्या होता है, एंड होने वाला होता है। ठीक है, मंडल इशू को आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। मंडल इशू जो है, मंडल कमीशन पॉइंट जो बनाया गया था, ये ओबीसी, आपने देखा होगा, आपने यह बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, ओबीसी रिजर्वेशन कंसेप्ट जो कास्ट सिस्टम था उसके लिए। सेकेंड डेवलपमेंट हमने देखा कि राइस ऑफ द मंडल इश्यूज नेशनल पॉलिटिक्स में, और न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनाई गई 1990s में और इम्प्लीमेंटेड, और इन्होंने क्या किया, इसने इम्प्लीमेंटेड किया मंडल कमीशन इन द ईयर ऑफ 1990। इट वाज हेल्ड दैट जॉब ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व्ड फॉर द ओबीसी। इन्होंने बोला कि हाँ, जो अब नीचे भी लिखा गया है कि सीट्स क्या की जाएंगी, रिजर्व की जाएंगी फॉर द कैटेगरी, इन द कैटेगरी ऑफ ओबीसी। दिस डिस्प्यूट्स वॉर एविडेंट, ये वॉर हमें दिखती है, एविडेंट दिखाती है अमंग द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट ऑफ द ओबीसी रिजर्वेशन। हमें क्या चाहिए, मतलब कि इस मंडल कमीशन द मेन, पहले तो मैं ये बता देता हूँ 1980s में इसमें क्या हुआ, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट किया। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, द इशूज़ हेल्पर्ड, और इस इशू ने क्या किया, हेल्पर्ड किया और शेपिंग दी इन द ईयर ऑफ 1989 इंडियन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। आपने देखा होगा राजीव गांधी के टाइम पे, इट वाज इनिशिएटेड बाय द राजीव गांधी 1991, विच वाज, देखो एलपीजी रिफॉर्म जो आपने पढ़े होंगे, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो पूरी कंट्रीज़ में देखने को मिले। क्राइसिस हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, ये इसलिए थे ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, और बाद में इन्होंने क्या कर दिया था, रिफॉर्म्स लाना मैंडेटरी हो गया था। पूरी इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी थी इंडिया की, वो क्या हो रही थी, जो शेयर्स थे, आपने देखा होगा उस टाइम पीरियड पे मनमोहन सिंह जो थे, क्या थे, ये फॉरेन जो थे फाइनेंस से डील करते थे, और इन्होंने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को इंडिया में लाया था। ठीक है, उसके बाद है अयोध्या डिस्प्यूट्स। ये भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स उभर कर आए, जिसमें एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डोमिनेट। अनदर इशू वाज डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, जो अभी रिसेंटली राम मंदिर इनॉग्रेशन किया गया। ये बहुत पुराने इश्यूज़ हैं जिनमें क्या किया, हिंदुत्व पॉलिटिक्स को राइज़ किया, एंड द नंबर ऑफ इवेंट्स रिजल्टेड हुए, जैसे आपने देखा होगा 2002 में गोधरा कांड हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे पंडित, कश्मीरी पंडित हो गए। देर आर द मैनी डिस्प्यूट्स आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, but particularly in this chapter, that's Babri Masjid Ayodhya disputes, or it was raised in the December 1992. This has been intensified debates on the nature of the Indian nationalism and national secularism. Two words most important are nationalism and secularism. Both these words you have to also discuss in the class 11th. Okay, so the changing in Congress leadership, किस तरीके से कांग्रेस, the last development was the assassination of the Rajiv Gandhi in May
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन द मई 1991 इसमें क्या हुआ, लेड द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द इलेक्शन इन 1991। ठीक है, कांग्रेस तो जो थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी इलेक्शंस में 1991 में। एंड देन नरसिम्हा राव वॉज चॉइसन एज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी का असैसिनेशन के बाद नरसिम्हा राव को एज ए प्राइम मिनिस्टर चुना गया। ठीक है, उसके बाद है द एरो ऑफ कोलिजन, यहाँ पे 89 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 89 आएगा। विद 1989 इलेक्शन द एरा ऑफ द कोलिजन केम अप विद द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रल सिस्टम। ठीक है, देखा गया कि जो 1989 में एक स्टार्ट हुआ कोलिजन सिस्टम, 1977 में भी हुआ था, बट एक जो प्रोमिनेंट देखा गया वो 1989 में था, जिसमें दिस एरा वाज बेल्ट अराउंड द कोर प्रिंसिपल। इस एरा ने कोर प्रिंसिपल को जांचा और राइज किया। पॉलिटिकल कंपटीशन इन द नेशनल लेवल डिक्लाइनिंग मर्ज ऑफ विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री रेसेस। ओके, मतलब विद द डिफीटिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी हार गई 1989 में, नो पार्टी इमर्ज इन द मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल लेवल। कोई भी पार्टी सेंट्रल लेवल पे नहीं बची एक मेजॉरिटी लेवल पे। ओके, उसके बाद आपने देखा होगा, उसके बाद कांग्रेस वॉज द लार्जेस्ट पार्टी इन द, बट डिड नॉट, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी बची जिसने लोकसभा में मेजॉरिटी रखी, बट इट कैन नॉट क्लियर मेजॉरिटी टू इट डिसाइडेड टू एंड ऑफ द अपोजिशन। एंड मतलब इसका ये यहाँ पे ये वर्ड नहीं है, डिसाइडेड टू मेजॉरिटी इन द, मतलब कि डिसाइडेड टू सेटअप। ठीक है, सेटअप विद द अपोजिशन। इन्होंने जैसे कोलिजन गवर्नमेंट को बनाया गया। ठीक है, डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, द एंड ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस इन द इंडियन पार्टी सिस्टम। जब एंड हुआ कांग्रेस डोमिनेंस का इंडियन पार्टी सिस्टम में, इमर्ज आफ्टर द डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। द एरा अगर देखा जाए हम 1990 का एरा देखा गया जाए हम, तो इट वॉज विटनेस्ड एंड अदर चैलेंजेस टू द प्रोमिनेंट अपोजिशन ऑफ द कांग्रेस एज नो सिंगल पार्टी कुड रिप्लेस इन द कांग्रेस। कोई भी सिंगल पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को रिप्लेस करती इन द ईयर ऑफ 1989। ये जो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ये इतने छोटे छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव अप्रोच से डिस्कस किया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको थ्योरेटिकली पोर्शन में अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जो सिर्फ की पॉइंट्स ही उठा के आपको दे दूंगा। ठीक है, नेशनल फ्रंट एंड यूनाइटेड फ्रंट, NF एंड UF पॉलिटिकल अलायंस बनाई गई एंड एग्रीमेंट हुए, उनके बीच में कॉपरेशन हुए फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा। बट देखो, जब भी कोलिजन गवर्नमेंट बनती है वो एक सेटअप, प्रॉपर सेटअप नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्लैशेस फिर भी रह जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ फिर भी रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इनकी कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर एक की आइडियोलॉजी, सपोज करो ये दो ग्रुप हैं, ठीक है, 4 ग्रुप हैं, इसकी आइडियोलॉजी अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। अब इन्होंने सब इकट्ठी सरकार बनाई है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा, ये अपने विचारों की, मतलब कि जो अपने एम्स होंगे, आइडियोलॉजीज़ होंगी, वो अपने तरीके से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन सभी के जो मतलब कि जो आइडियोलॉजी होंगी वो नहीं चल पाएंगी और सरकारें टूट जाएंगी। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कारण रहता है एक कोलिजन गवर्नमेंट का। 90s एक विटनेस है, मतलब कि 1990s एक गवाह है जिसमें एमरजेंसीज देखी गई, पावरफुल पार्टीज एंड मूवमेंट दैट रिप्रेजेंटेड दलित्स एंड अदर, UND नहीं है, एंड अदर बैकवर्ड कास्टिस। ठीक है, और भी बहुत बड़ी, मतलब कि और भी बहुत बड़ी बनी एमरजेंसी, मतलब कि और भी बहुत जो छोटी जाति के लोग थे, या फिर छोटी जाति नहीं, शेड्यूल कास्ट या ST थे, वो उन्होंने भी, उनका भी एमरजेंसी हुआ 90s के टाइम पीरियड पे इन द एरिया ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, उसके बाद है These parties played an important role in the formation of the United Front, और इन पार्टीज ने यूनाइटेड फॉर्मेशन किया यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 1996 और सपोर्ट किया, विच वाज सपोर्टेड बाय कांग्रेस। 1989 और 1990 में नेशनल फ्रंट विद कोलिजन पॉलिटिकल पार्टीज बने और लेड बाय जनता दल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया गवर्नमेंट ने अंडर द इंडियन गवर्नमेंट इन जनता दल बाय N.T. Rama Rao as the president, is the president of this party. Okay, following the 1996 general election in India हुई, जनरल इलेक्शन हेल्ड की गई, यूनाइटेड फ्रंट वाज क्रिएटेड इज द कोलिजन गवर्नमेंट इन द 13 political parties. Which party? United Front. And then how many parties are coalition government?
द 30s। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने क्या किया, कोलिजन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बनाया। लॉन्ग फेस में देखा जाए तो कोलिजन पॉलिटिक्स बिगिन इन द इलेक्शन ऑफ इस ईयर। कोलिजन पॉलिटिक्स जो है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलिजन पॉलिटिक्स कब जो थी बिगिन हुई थी, तो 1989 में हुई थी, 1977 में भी हुई थी, बट ये ज़्यादा टिक नहीं पाई थी। ठीक है, there are the many parties are arise in the 1989 election. First is the National Front government in the year of 1989, United Front government in the year of 1996 to 1997, National NDA rise BJP led coalition in 1997 to 1998. okay, और नेक्स्ट है UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इट वाज in 2004 to 2009. However, the trend of the coalition government changed in, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 2014 से देखने को मिलता है कि कोलिजन गवर्नमेंट नहीं हुई है। क्या हमको लगता है कि कोलिजन गवर्नमेंट का एंड हो गया है? ठीक है, उसके बाद राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस का, OBCs आपने देखा होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस का भी राइज हुआ। देयर आर द मैनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टीज आर राइज विच जो कि और दीज कम्युनिटीज़ अदर दैन द SC and ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हु सफ़र फ्रॉम द एजुकेशनल, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर सामाजिक के क्षेत्र में बैकवर्डनेस, आल्सो रेफर टू द बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, मैनी नॉन कांग्रेस पार्टी लाइक जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977 सपोर्टेड दिस कम्युनिटीज़, और इन्होंने इन कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया, SC and STs को। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स थे जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में देखने को मिले हमें। ठीक है, मंडल कमीशन, अगर आप NCERTs को स्टडी करते हो तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे बहुत कम लिया है क्योंकि रिगार्डिंग आपके पेपर, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो उस रिगार्डिंग ही होगा। नेक्स्ट है मंडल कमीशन, अभी हमने ये किया। ठीक है, सदर्न स्टेट हैड रिजर्वेशन फ्रॉम OBC सिंस 1960s। ठीक है, और these policies, however these policies did not apply to the state in the northern India, but ये अप्लाई नहीं होता था, ये जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्टिंग थी नॉर्दर्न इंडिया में। जैसे अगर आप नॉर्दर्न इंडिया पर्टिकुलरली पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन all these states are not applied the मंडल कमीशन, but the main voice are raised in the मंडल कमीशन in the southern state। उसके बाद है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कमीशन, फॉलोइंग दीज 1978 में सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है ये कमीशन, इन्वेस्टिगेट एंड रिकमेंड करती है मेथड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि कमीशन वॉज टर्म्ड एज द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज कमिटीज कॉमनली नोन एज मंडल कमीशन। इट्स चेयरमैन इज बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, इनके नाम पे ही ये कमीशन का नाम पड़ा है, दैट इज़ द मंडल कमीशन। इट वाज रिकमेंडेड, बट देखो सदर्न स्टेट्स में, सदर्न साइड में ये 1960s में ही राइज हो गया था, बट ये सदर्न साइड में ये पहले ही राइज हो गया था, बट नॉर्दर्न साइड में ऐसे नहीं हुआ था। कहने का मतलब ये है, नॉर्थ में ये बाद में आया था, साउथ में ये इश्यूज राइज पहले ही होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बट ये साउथ में बाद में आया, नॉर्थ में बाद में आया था। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग द मंडल कमीशन, द डिसीजन कास्ट फॉर एगिटेशन एंड वायलेंस प्रोटेस्ट ऑफ मैनी सिटीज़ पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ इंडिया। अब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, the decision was also changed that the Supreme Court and came to know as Indira Shehwani case after the name of the petition। नवंबर 1992 में देखा गया सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग अपहोल्डिंग डिसीजन दिए। उसके बाद UPA, ये गवर्नमेंट्स पॉपुलर मेन प्रोमिनेंट जो पार्टीज अलायंस बनी। ठीक है, उसके बाद NDA थर्ड एंड फोर्थ। ये आपको क्या करना है, इसको जो मैंने बताया गया है, जो मेंशन किया है मैंने यहाँ पे, आपको थ्योरेटिकली पोर्शन इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन है ना इलेक्शंस हैं, जैसे 5th इलेक्शंस होगी, 5th जनरल इलेक्शंस होंगी। ठीक है, चाहे वो 4th जनरल इलेक्शन होगी, फर्स्ट 3 तो आपको पता है। ठीक है, वो कांग्रेस का ही 1989 की हो गई। तो ये ज़्यादा आपको
आपने देख के जाना है कि इनका डाटा देख के जाना है, थ्योरेटिकली पोर्शन नहीं, और इनके प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद 2014 से आपने देखा ही है बीजेपी जो मेन डोमिनेंट लीडर में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इनकी जो है, ठीक है। उसके बाद है इट वाज आल्सो लेड टू द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लोकसभा ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द 2014. The BJP has a prominent role in the ruling party. Majority of the seats has been in the Lok Sabha elections. और चाहे आप 14 की इलेक्शंस को देख लो, 19 की इलेक्शंस को देख लो, अब आप अगर अभी आप देखोगे 24 की इलेक्शंस अभी हेल्ड होनी है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी राइज होते हैं कि जब से बीजेपी आई है तो कोलिजन जो पॉलिटिक्स है या कोलिजन एरा है वो बंद हो गया है क्या। 2017 लोकसभा इलेक्शन, 17th इंडिपेंडेंस की बात करें, 17th सिंस इंडिपेंडेंस, 17 लोकसभा इलेक्शंस में इसने भी बहुत सारी सीट्स जीती हैं और मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो हैं वो बीजेपी ने जीती हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ बच्चे। इसमें मैं आपको दोबारा से रिकमेंडेशन देता हूँ कि सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे वर्क कीजिए, ठीक है। एक को एमसीक्यूज़ को उठाइए, ठीक है, एक एमसीक्यूज़ को उठा के, इन केस अगर आपको लगता है कि थ्योरी पढ़ने से इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यूज़ को उठाइए, तो उस पे जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे अगर हम किसी भी, जैसे एक हम बीजेपी पे पढ़ते हैं, ठीक है, बीजेपी पे है, बीजेपी को आइडियोलॉजी आ गई, तो आप क्या करोगे, जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अगर इन केस ये कोई लीडर आ गया तो अच्छा इसका आंसर ये है, तो ये क्यों नहीं है और ये किससे डील करता है, ये है तो ये किससे डील करता था, ये है तो ये किससे डील करता था। अगर इस अप्रोच से जाओगे तो आपका सिलेबस है, मेरे सब्जेक्ट में, इस पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट्स में आपका अच्छा होल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर इस पेपर को आप देखोगे तो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट्स में बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपके 10 MCQs होंगे, आपके 10 मॉक होंगे, वो प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक होंगे, आप उनको ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। अगर इन केस कोई भी आपको कंटेंट में कोई भी क्वायरी होगी, ठीक है, कोई मटेरियल के रिगार्डिंग कोई भी इशू होगा, तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू।